जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं उनके उत्तर के बारे में। मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द आपके सामने कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पूरे अध्याय के जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध करा दूं। वीडियो के रूप में उपलब्ध कराने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इस वीडियो को यदि सिर्फ सुनते हैं, देखते भी नहीं हैं, यदि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे सिर्फ सुनने से ही ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। एक दिन में एक बार बस जितने मिनट का 10 मिनट का वीडियो है दिए तो 10 मिनट इसको सुन लें। सुनने से ही आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको इसे लिखना होगा कि यदि आप इसको वीडियो से नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें, नोट कर लें और वहाँ से इसकी तैयारी करें। तो चलिए, मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खौलते पानी से जल वाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना और नमक का पानी में घुलना। तो इसका उत्तर है एलपीजी का दहन। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो मोल अनुपात होगा, ध्यान रखेंगे, 2:1। इसका सही उत्तर है 2:1। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड क्यों काला पड़ जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है और सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, ये इसका सही उत्तर है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? यह है अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे, यह कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, जल का वाष्पीकरण, कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन और शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर, जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 6, Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। ये रासायनिक समीकरण है। इसके बारे में बताना है आपको कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। किस तरीके की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया। H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, अर्थात H2 का योग, H2 की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और संक्षारण अभिक्रिया। तो यह जो उदाहरण है यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं
ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी और वाष्पीकरण। तो क्या कहेंगे, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की, किस प्रकार की अभिक्रिया है यह? ऊष्माशोषी, थर्मेट अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो ध्यान रखेंगे यह कौन सी अभिक्रिया है? यह है श्वसन की। कौन सी क्रिया है ये? श्वसन की क्रिया है, जिसमें खाद्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस पाठ में एक और प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो उसका कारण भी यही है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रह करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना और तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ये है तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, यह है रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो लौह पदार्थों का जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना और कागज का जलना। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बर्फ का पिघलना। इसमें जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम और सोना। तो इसका उत्तर है पोटेशियम। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है एक्वारेजिया या अम्लराज भी कहते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो उत्पाद जो बनता है प्रोडक्ट वो कहलाता है उत्पाद। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? ताप में परिवर्तन, जंग लगना, विकृत गंधिता या कोई नहीं। तो उत्तर है इसका ताप में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है? ताप और दाब, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद के सूत्र। जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो उत्तर है अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? संक्षारण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, अपचयन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह इसका कारण है ऑक्सीकरण के कारण। विकृत गंधिता का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उम्मीद करता हूं
आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।